राधा स्वामी जी। बाणी बाणी मीराबाई जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा को पाने के लिए किन किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, क्या सावधानियां हैं, कैसे मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को पाना बड़ा सस्ता है, तो वो कैसे। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा को पाना बड़ा महंगा है, बड़ा कष्टदायी है, बड़े मुश्किलों से मिलता है, जन्मों जन्मों की यात्रा से मिलता है। तो ऐसा क्यों है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और सत्संग का आनंद लेने की कृपा करें। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो हम मीराबाई जी की वाणी से ही शुरू करते हैं। मीराबाई की वाणी है कि कोई कहे महंगो, कोई कहे सूंगो। कहती है कि कोई कहता है परमात्मा बड़ा महंगा है और कोई कहता है कि परमात्मा बड़ा सस्ता होता है। अब महंगा कहने वाले कौन से लोग हैं। महंगा कहने वाले वे लोग हैं जो कहते हैं शरीर को तपाओ, शरीर को गलाओ, इंद्रियों को काटो, सब सुख छोड़ो। अब तुम लोग YouTube पे वीडियोस देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। कुछ ऐसे साधु सन्यासी हैं जो इतनी तपती धूप में भी अपने चारों तरफ धूमियां रमा रमा के शरीर को तपाते हैं, शरीर को गलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अजी काम वासना बहुत तंग करती है, तो इस काम के अंग को ही काट डालो। कोई कहता है कि भाई हमें लालच बहुत आता है, तो चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के मांगना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है गुस्सा बहुत आता है, छोड़ो परिवार को, तो वे कहते हैं सब सुख छोड़ो। अपने जीवन में पीड़ा ही को सजाओ, उसी की आराधना करो। घाव बनाओ, किसी घाव को भरने मत दो। तपस्या करो, उपवास करो, व्रत करो। ये जो साधना करने वाले लोग हैं, जो अपने को सताने में रस लेते हैं, ये जो दुखलाई लोग हैं, ये कहते हैं परमात्मा को पाना बहुत महंगा है, क्योंकि बड़े कष्ट से मिलेगा, हजार हजार नरकों से गुजर कर मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल सस्ता है। जैसे कुछ लोग हैं वे कहते हैं बिल्कुल सस्ता मामला है। एक 10 मिनट सुबह मंत्र पढ़ लो, 10 मिनट शाम को मंत्र पढ़ लो, बस बात खत्म हो गई और कुछ करना नहीं है। एक है जो कहता है बहुत कठिन है, एक है जो कहता है कि अपने को बड़ा सताना पड़ेगा। दूसरा कहता है कोई भी कठिनाई की बात नहीं है, तुम जैसे हो बिल्कुल ठीक हो, बस जरा सी ये तरकीब इसमें जोड़ लो। एक नुस्खा है, इसका उपाय कर लो, परमात्मा को पा लोगे। ये रहा ताबीज, इसे बांध लो। ये रहा मंत्र, इसे दोहराने लगो। ये रहा मंदिर, रोज 2 मिनट जाकर सिर पटकाना। ये रही मस्जिद, नमाज पढ़ लेना। तो ये सब सस्ती बातें हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। नमाज पढ़ने में तुम्हें क्या करना है, 2-4 दफे उठे, बैठे, थोड़ी कवायद की, मंदिर में गए, पत्थर की मूर्ति पर सिर झुका लिया। तुम्हें करना क्या पड़ता है, तुम जैसे हो वैसे के वैसे, जरा भी फर्क नहीं करना पड़ता। ना तुम्हें अपना जीवन बदलना होता है, ना अपने जीवन की शैली में कोई तरह की क्रांति लानी पड़ती है। कुछ करना ही नहीं होता। मंदिर गए, सिर पटका, भागे, जैसे थे वैसे ही अंदर गए, वैसे के वैसे बाहर गए। तो मंदिर जाने वाले में और मंदिर ना जाने वाले में कोई भेद देखते हो। दुकान पर दोनों को बैठा देखकर तुम ये पता लगा सकोगे कि कौन मंदिर जाता है कौन नहीं जाता। हाँ, अगर तिलक इत्यादि लगाकर बैठा हो तो पता चल जाएगा। बाकी बस उतना ही पता चलने वाला है। तिलक ना हो तो पता नहीं चलेगा, मगर तिलक से कोई परमात्मा पाने वाला है। अब बहुत से लोग हैं जो भाई डेरों में जाते हैं,
जैसे होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। कोई ब्यास जाता है, कोई आगरा जाता है, कोई होशियारपुर जाता है, कहियों का कहीं डेरा, कहियों का कहीं। तो वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं जी हमारा गुरु सच्चा, हमारा गुरु बहुत ऊंचा, हम अपने गुरु पे बलिहार जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बाबा जी ऐसे, बाबा जी वैसे। वहां से बाहर निकले, वैसे के वैसे, कोई बदलाव नहीं, कोई फर्क नहीं। सत्संग में गए, सत्संग सुनना तो छोड़ो, जैसे ही सत्संग शुरू होता है सो गए। सो लिए, अपनी टांगे सीधी करी, आड़ी टेढ़ी करी, बस चल पड़े। लंगर खा लेते हैं, कैंटीन में पूरियां खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जो सत्संग में कहा गया है वो किसी को सुनाई नहीं पड़ा, और जो सुनाई पड़ता है उसको ही दोहराते चले जाते हैं, जिंदगी में अमल नहीं लाते। और यही हाल बाबा जी के सत्संग में होता है। जैसे ही बाबा जी बोलने लगते हैं कि ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है, या पहली पातशाही या दूसरी पातशाही की वाणी है, बस सो गए, जैसे कभी सोए ही ना हो। सो गए, और उठते तब हैं जब वो कहते हैं कि अगला भंडारा इतनी तारीख को है, जिन्होंने आना बड़ी खुशी खुशी से आ सकता है। बस राधा स्वामी किया, चल पड़े। तो ये क्या है? ये भाई उपदेश को सुनना ही हमारा मकसद था। तुम जाते क्यों हो भाई डेरों में? किसी गुरु पीर और पैगंबर के घर के यहाँ या वहां पे डेरा हो या कोई जगह हो, क्यों जाते हो? घूमने फिरने जाते हो, खाने पीने जाते हो। आधी से ज्यादा जनता तो मैं देखता हूँ ब्यास के रेलवे स्टेशन पर होती है। मैं खुद रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ, जब भी मुझे कोई वीडियो अपलोड करनी होती है तो मैं रेलवे स्टेशन पर जाता हूँ, पुरानी वीडियो मैंने डाली होती है वही डाल देता हूँ। तुमने देखा होगा कई दफ़ा कि मैं पुरानी वीडियो ही डाल देता हूँ। तो मैं ब्यास में होता हूँ, तो वहाँ पे पुरानी वीडियो डालनी होती है, मैं वो डाल आता हूँ। तो आधी से ज़्यादा जनता तो रेलवे स्टेशन पर है। तो तुम लोग आते क्यों हो? क्या करने जाते हो? क्या भाई वहाँ पे घूमने फिरने जाते हो? तुम लोग सोचते हो कि वहां पे जाकर हम वहां पे अटेंडेंस लगवाएंगे कि अजी हम उस भंडारे में गए थे, वहां पे गए थे, यहाँ गए थे, तो बस हमारा काम हो जाएगा। अब कुछ लोग हैं दुकानों पे फोटो लगा लेते हैं, फोटो लगा लेते हैं, कोई महाराज चरण सिंह जी की लगी होती है, कोई बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की, कईयों ने किसी गुरु की, कईयों ने किसी गुरु की। पता चलता है कि जी ये किसी गुरु के शिष्य हैं। परंतु जब उनसे बात करो, उनकी हालत उन लोगों से भी बदतर होती है जिनका कोई गुरु पीर नहीं होता। उनसे भी ज्यादा निर्दयी होते हैं ये। मैं सभी की बात नहीं करता, अब कोई मेरी बात का बुरा मत मान लेना और मुझे आकर कहने लग पड़ना यार क्या बात करते हो। ऐसा होता है, तुम लोग खुद देखते हो। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं कोई किताबों की पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातों का फकीर नहीं हूँ। भाई जो अनुभव है, जो दिखता है वही कहता हूँ। मुझे क्या लेना देना है पुराने जमाने में किसी का क्या हुआ था, कौन मरा, कौन पैदा हुआ। मुझे तो अब से मतलब है ना कि अब क्या हो रहा है, इस दुनिया में हो क्या रहा है, क्या तुम लोग करते हो। तो मैं ये बात कह रहा हूं, बुरा मत मानना। तुम्हारी हालतें ये जो गैर सत्संगी या गैर नामदानी सज्जन है ना, उनसे ज्यादा बदतर है। क्योंकि तुमने नामदान लिया, तुम डेरों में जाते हो, तुमने गुरु पीर बनाए, उपदेश पर चले नहीं, फिर कहते हो कि जी हम बड़े दुखी हैं। अरे भाई दुखी नहीं होगे और क्या होगे? लोगों का खून पियोगे, लोगों का दिल दुखाओगे, तो तुम कब सुखी रह पाओगे? अरे भाई जैसी करनी वैसी भरनी। मिर्चों का बीज बोओगे तो तुम कहां से मीठे फल की आकांक्षा कर सकते हो? भाई अगर बबूल के पेड़ बोओगे तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे। अगर जो बूटी होती है हमारे इधर, उसको हम चड़ेल बूटी कह देते हैं। चड़ेल बूटी क्यों कहते हैं? एक तो वो सर में बड़ी चढ़ती है, कोई कोई तो बीमार भी पड़ जाते हैं उसको सूंघने से, और अगर वो शरीर से टच हो जाए तो भाई बड़ी ज्यादा कष्टदायी होती है। तो अगर तुम इस बूटी के फूल बोओगे, फल बोओगे, तो क्या मिलेगा? कष्ट ही तो मिलेगा। जितना तुम लोग दूसरों को दुखी करते हो उतना ही तो दुख तुम्हें मिलता है। तुम लोग चाहे भूल गए होते हो, परंतु तुम्हारे अंदर बैठा मालिक कभी भूलता नहीं। तुम्हारे शरीर को कर्मों का लेना देना भुगतना ही पड़ता है। चाहे जो मर्जी कर लो, किसी पीर पैगंबर देवी देवता की पूजा अर्चना कर लो,
यहाँ तक कि देवी देवता भी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अरे किस भ्रम में पड़े हो तुम लोग कि भाई हम मंदिर जाएंगे, डेरे में जाएंगे, 2 घंटे भजन सिमरन कर लेंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, हमें कर्मों का फल नहीं देना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, ये बात बिल्कुल गलत। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब मैं देखता हूँ बड़े सारे बूढ़े लोग हैं, मेरे खुद के रिश्तेदारी में है, सारी जिंदगी किसी को मुंह सीधा करके नहीं बुलाया, किसी को देखकर खुश नहीं हुए, और जब बूढ़े पड़ते हैं, बीमारियां लगती हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, फिर कहते हैं बच्चा हमने तो कोई ऐसा कर्म किया नहीं, सारी उम्र बाबा जी की सेवा करते रहे, डेरों में जाते रहे, सत्संग सेंटरों में जाते रहे, अब पता नहीं क्या हो गया। अरे मूर्खो, ये भी तो देखो तुम लोगों ने अपनी जवानी में किया क्या। काहे को रोते फिरते हो, खुद ही कर्म करते हो और भूल जाते हो। भाई मालिक तो नहीं भूलता। जिस जमीन पर तुमने आम का पेड़ लगाया, आम की गुठली बोई, वो तो नहीं भूलेगा। कौन खाएगा आम? तुम ही तो खाओगे। तो मैं बात कर रहा हूं कि भाई एक तरफ लोग हैं जिन्होंने एक अति कर दी है, वे कहते हैं बड़ा कठिन है परमात्मा को पाना, दुकान पर रहते तो मिलेगा ही नहीं, घर में रहते तो मिलेगा ही नहीं, पत्नी बच्चे छोड़ो, जंगल भागो, अपने को सताओ, गर्मी भी हो तो भी चारों तरफ धूमी रमा कर बैठे रहो, और ठंड भी हो तो नंगे खड़े हो जाओ खुले आकाश के नीचे, बड़ी कठिनाई से मिलेगा। और एक आध जन्म की बात नहीं, जन्मों जन्मों तक मेहनत करनी होगी। अभी एक मेरा मित्र है, शादी नहीं करवाने को बोलता है, कहता यार मनदीप भाई मैं तो शादी करवाऊंगा नहीं। मैंने कहा क्यों भाई? कहता यार मैं शादीशुदा लोगों को देखता हूँ कितनी झंझट में पड़े हैं। तो मैं उससे कहता हूँ कि यार मुझे एक बात बता, तू जो ध्यान करता है, तू ध्यान में उतरता है, तो पता कैसे चलेगा कि तेरा ध्यान पका है या नहीं पका है? अरे स्त्री होगी, बच्चे होंगे, परिवार होंगे, इसी से तो पता लगेगा कि भाई तेरा ध्यान कितना पका है। अब बहुत से योगी होते हैं, जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, और जब आते हैं किसी का धक्का लग गया तो क्रोधित हो जाते हैं, कहने लगते हैं तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं अमुक श्री श्री 1008 ये वाला बाबा हूं, तुम जानते हो? भस्म कर देंगे तुम्हें, श्राप दे देंगे तुम्हें, कुछ बोल दिया तो ये कर देंगे। तो क्या है ये? उनका क्रोध आम ग्रामीणों से भी कई गुना ज्यादा है। क्या किया, क्या पाया? 25-25, 26-26 साल हिमालय में रहे, इतनी इतनी भजन बंदगियां की, संसार में रहे नहीं, जैसे ही संसार में आए वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग करता रहा, काबू करने की प्रक्रिया हासिल नहीं की। क्या हुआ? जो लोग कहते हैं कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, वो भगोड़े हैं, निहायती निहायती भगोड़े हैं। अब मैं देखता हूं बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैं सामूहिक चेतना में जाता हूं तो सभी की चेतना एक जैसी होती है। मैं क्या देखता हूं, जो जो भजन सिमरन करते हैं उनमें गुस्सा पैदा होने लगता है, बड़ा चिड़चिड़ापन, कि हम तो भाई पता नहीं कितने बड़े ध्यानी ज्ञानी बन गए हैं, दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, कहने लगते हैं अरे भाई हम तो खास हैं, हम तो बाबा जी के बड़े प्रेमी सज्जन हैं, ये क्या है नरक का कीड़ा, ये क्या है, ये है, ये वो है। ये मैं पाता हूं सामूहिक चेतना में। जितने भी लोग हैं, जरा सा कुछ दिखा नहीं, बस लगे दूसरे को तुच्छ समझने, ये हमसे नीचे, हम इनसे ऊंचे। अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ अगर तुमको कुछ नीला पीला प्रकाश दिख गया? क्या होता है? खुद को तो नहीं जाना, खुद को जाना नहीं, दुनिया की खबर रखते हो, खबर रखते हो चांद तारों की, खुद की खबर पाई नहीं, और फिर कहते हो कि हम दुखी हैं, इसीलिए तुम लोग दुखी हो, चिड़चिड़ापन आता है। हम बड़े ध्यानी ज्ञानी सज्जन हैं। तो भाई जैसे ही तुम लोग परिवार में दुखी होते हो, तुम्हें परिवार में कोई जीव तंग करता है, वो तब तक तंग करता रहेगा, ये एक कसौटी होती है, परीक्षा होती है, वो तब तक तंग करता रहेगा जब तक ये पता ना चले कि तुम्हारा ध्यान पका है या नहीं पका है। अरे भाई यहाँ तो बुद्ध जैसे लोगों पर लोग थूक जाते हैं, और बुद्ध अपने गमछे से साफ करते हैं मुंह, कहते हैं भंते क्या तुम्हें और कुछ कहना है?
और तुम लोग जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, हो गए आग बबूला, हो गए नाराज, मरने मारने पर दौड़ते हैं, जूते चप्पलें उठाते हैं। अरे बाकियों की बात तो छोड़ो, मैं अपने हिमाचल की ही बात करता हूँ। हिमाचल की छोड़ो, मैं अपने घर की बात कहता हूँ। मेरे घर में बड़े जूते चप्पल चले। अब तो मुझे कुछ पता नहीं, अब तो मैं अपने खुद के घर से बाहर हूँ। पर जब मैं था, बड़े जूते चप्पल चलते देखता था। यहाँ तक कि लाठियां चलते भी देखी हैं मैंने। जरा सी बात कही, और बात टुच्ची सी बात, ये घड़ा किसने रख दिया, इधर रखना चाहिए था, इधर रख दिया। बस, तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने वैसा क्यों कहा। ये है आजकल सत्संगियों का हाल। क्या इस तरह से तुम लोग अपने गुरु को खुश करोगे? क्या इस तरह से तुम्हारा गुरु खुश होगा? याद रखना, बाप की जो इज्जत होती है ना, बाप की पहचान बेटे से होती है। अगर बेटा अच्छा निकले तो उसकी बाप की इज्जत होती है, बुरा निकल जाए तो गालियां बाप को पड़ती हैं। तो याद रखना, तुम लोगों ने अपने बाप की इज्जत बढ़ानी है, अपने गुरु की इज्जत बढ़ानी है या बेइज्जती करनी है। तो मैं बात कर रहा था कि एक तरह की अति है कि भाई सब कुछ करो, नंगे खड़े हो जाओ, कांटों पर लेटे रहो, ये करो वो करो, और कहते हैं कि जन्मों जन्मों मेहनत लगेगी। एक प्रकार की अति। दूसरी अति है, वह क्या कहती है, जरा समझना। दूसरी अति कहती है, इस सब की कोई जरूरत ही नहीं, तुम जैसे हो ठीक हो वैसे ही, कुछ करना नहीं। ये माला ले लो, इसको रोज एक दफा घुमा लेना, जल्दी देर अवेर जैसे बने, इसको जल्दी जल्दी घुमा लेना, चरखड़ियां घुमा देना, बस करते जाओ इसको, माला को, राम नाम जप। मुझे तिब्बतियों की बात याद आती है। तिब्बती हैं, उन्होंने तो प्रार्थना का एक चक्का बना रखा है, तो वे चक्के को घुमा देते हैं, चक्के पर प्रार्थना दिखी है, चक्का एक दफा घूम गया, एक प्रार्थना पूरी हो गई। ऐसा अपना काम भी करते रहते हैं, और जब मौका मिला तो एक धक्का मार दिया चक्के को, वह चक्का घूमता रहता है। एक तिब्बती लामा मेहमान था। मैंने उससे कहा कि तुमको पता नहीं है, बिजली हो गई है, इसमें थोड़ा प्लग जोड़कर इसको बिजली से लगा दो, ये अपने आप घूमता रहेगा जैसे पंखा घूमता है। या पंखे पर ही लिख दो तुम्हारी प्रार्थना, 24 घंटे घूमता ही रहेगा, प्रार्थना ही प्रार्थना हो जाएगी, लाभ ही लाभ हो जाएगा। एक तरफ सस्ते उपाय खोजने वाले लोग हैं, राम राम की चदरिया ओढ़ लो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, राम नाम लिखा ही हुआ है। ये दोनों ही बातें गलत हैं। मीरा कहती है, कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल। मीरा कहती है, ये दोनों अतियां हैं। जहां तराजू समतोल हो जाता है ठीक मध्य में, ना कठिन ना सस्ता, ना तो तपश्चर्या से मिलता है और ना ऐसे बैठे वाले मंत्र जपने से मिलता है। जहां चित्त का तराजू समतोल हो जाता है, जहां अति नहीं रह जाती, जहां समयकत्व पैदा होता है, जहां समानता पैदा आ जाती है, जहां समतुलता पैदा होती है, ये समझने की बात है। लियोरी तराजू तोल। तराजू में कभी एक पलड़ा भारी होता है तो दूसरा ऊपर उठ जाता है। अभी तो तुम सब दुकानों पे देखते होंगे इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन, पर एक होता है तराजू, दो उसके तले होते हैं, बीच में उस चेन से बंधा होता है। तो कभी एक पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरा पलड़ा उड़ जाता है, एक जमीन से लग जाता है, कभी दूसरा पलड़ा भारी होता है तो वह जमीन से लग जाता है, पहला ऊपर उड़ जाता है। लेकिन हर हालत में असंतुलन बना रहता है। जिसने समझा परमात्मा बहुत महंगा है, उसके जीवन में असंतुलन होगा। जिसने समझा बिल्कुल सस्ता है, करना ही क्या है, एक आध दफा याद कर लेंगे, मरते वक्त भी याद कर लेंगे तो चल जाएगा। अजामिल ने मरते वक्त याद कर लिया और चला गया, और परमात्मा को याद भी नहीं किया था। अपने बेटे को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था, और चला गया। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो परमात्मा के नाम पर व्यर्थ की झंझटें खड़ी कर लेते हैं, जिनका परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं
जो कोई झंझट नहीं खड़ा करना चाहते, जो अपने में किसी तरह का भेद नहीं करना चाहते, जो कुछ भी चुकाने को तैयार नहीं है, ये दोनों अतियां हैं। बुद्ध ने जिसको कहा है मध्यम मार्ग, मीरा की भाषा में वही है लियो री तराजू तोल। जहां तराजू समतुल हो जाता है, जहां चित्त अति नहीं करता, और इस बात को समझना, जहां चित्त अति नहीं करता वहीं चित्त मिट जाता है, चित्त अति में ही जीता है। याद रखना मेरी बात। एक राजकुमार बुद्ध के पास दीक्षित हुआ। श्रवण उसका नाम था। वह भोगी था, महाभोगी था। उसके भोग की कथाएं सारे देश में प्रचलित थीं। बुद्ध तक भी उसकी कथाएं बहुत बार पहुंची थी। उसकी भोग ही भोग की जिंदगी थी। रात भर जागता था, नाच गाना शराब, और दिन भर सोता था। सीढ़ियां भी चढ़ता था तो नग्न स्त्रियां सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़ी कर रखी थी। रेलिंग बना रखी थी उसने नग्न स्त्रियों की। उनके कंधों पर हाथ रख रख कर पैर ऊपर जाता। वह कभी महल के बाहर नहीं निकला था, गद्दियों से नीचे नहीं चला था, फूलों में ही जिया था, कांटों का उसे पता ही नहीं था। फिर उसने बुद्ध को सुना और लोग चमत्कृत हुए यही देखकर कि वह बुद्ध को सुनने आया पहले तो। और ना केवल सुना, उसने तो खड़े होकर बुद्ध से प्रार्थना की कि मुझे दीक्षित करें, नामदान दें, मैं भिक्षु होना चाहता हूं। लोगों को तो भरोसा ही नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा पी गया है, कि अभी तक रात का खुमार नहीं उतरा है शराब पी हुई का। उसके संगी साथियों ने भी कहा कि आप क्या कह रहे हैं, सोच समझ कर कह रहे हैं। उसने कहा मैं थक गया हूं, ऊब गया हूं, देख लिया सब भोग, मैं दीक्षित होना चाहता हूं। वह लौटा नहीं महल, वह संन्यास्त हो गया। बुद्ध के भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि ये बड़ी चमत्कार की घटना है, आपने क्या किया, क्या जादू किया इस आदमी पर? बुद्ध ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। यह है अतिवादी। यह एक अति से दूसरी अति पर डोल गया है, पेंडुलम जैसे डोलता है। ये बड़ा खतरनाक आदमी है। एक अति से थक गया, अब दूसरी अति पर चला है। और उन्होंने कहा कुछ देर देखो तब तुम समझोगे। 15 दिनों में सबको जाहिर हो गया। जो आदमी कभी गद्दियों से नीचे नहीं चला था, वह आदमी कांटों में चलने लगा। दूसरे भिक्षु तो पगडंडी पर चलते, बने हुए रास्ते पर चलते, वह कांटों में चलता। उसके पैर लहूलुहान हो जाते थे, पैरों में घाव हो जाते थे। दूसरे भिक्षु तो धूप होती तो वृक्ष की छाया में बैठते, वह ठेठ धूप में ही खड़ा रहता। सर्दी होती तो दूसरे भिक्षु धूप में बैठते, वह जाकर छाया में बैठ जाता। वह उल्टा ही करता। भिक्षु तो एक बार भोजन करते दिन में, वह 2-4 दिन भूखा रहता, और एक आध बार 2-4 दिन में भोजन करता। बस सप्ताह में 2 बार से ज्यादा भोजन न करता। सूख गया। सुंदर उसकी देह थी, काला पड़ गया। शरीर से सब मांस मज्जा चली गई, हड्डी हड्डी हो गया। तब बुद्ध ने उसके द्वार पर एक दिन दस्तक दी। जिस झोंपड़े में वह ठहरा था, वह तो मरी हुई हालत में था बिल्कुल। बुद्ध ने उससे पूछा श्रोण, मैं एक प्रश्न पूछने आया हूं तुमसे। मैंने सुना है तू जब राजकुमार था तो तू बीणा बजाने में बड़ा कुशल था। मैं ये तेरे से पूछने आया हूं कि बीणा के तार अगर बहुत कसे हों तो क्या बीणा बज सकती है? उसने कहा नहीं बजेगी, तार टूट जाएंगे। और बीणा के तार अगर बहुत शिथिल हों तो क्या बीणा बज सकती है? उसने कहा नहीं, तब भी नहीं बजेगी। बहुत शिथिल हो तो चोट ही पैदा नहीं होगी, स्वर पैदा नहीं होगा। तो बुद्ध ने पूछा बीणा कैसी होनी चाहिए कि संगीत पैदा हो, मुझे बताओ। तो श्रोण ने कहा तार कसना बड़ी कला की बात है। तार ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि ना तो ज्यादा कसे, ना ज्यादा ढीले। एक ऐसी स्थिति भी है तारों की जब हम कह सकते हैं कि अब ना तो ज्यादा कसे हैं, ना ज्यादा ढीले हैं, ना कसे हैं ना ढीले हैं, ठीक मध्यम में समतुल हैं। और जब बीणा के तार ठीक मध्यम में होते हैं तभी महासंगीत पैदा होता है। तो बुद्ध ने कहा यही निवेदन मैं तुमसे करने आया हूं कि जो नियम बीणा के संबंध में सही है, वही नियम जीवन के संबंध में भी सही है।
जीवन की वीणा में भी संगीत तभी पैदा होता है जब तार ना तो बहुत कसे हों और ना ही ढीले हों। देख, तेरे तार बहुत ढीले थे, तब संगीत पैदा नहीं हुआ, और अब तूने तार बहुत कस लिए, अब तार टूटे जा रहे हैं, वीणा को फांसी लगी जा रही है, अब भी संगीत पैदा नहीं हो रहा है। तू एक मूर्ता से दूसरी मूर्ता पर चला गया है, और मन यही करता है। ज्यादा भोजन कर लिया तो मन उपवास करने का विचार करने लगता है कि चलो उपवास कर लें। फिर 2-4 दिन उपवास कर लिया तो वह मन विचार करने लगता है कि क्या क्या भोजन करें। मुझे याद आती है इस बात से अपनी बुआ जी के लड़के की। छोटा वाला लड़का छोटी बुआ का, अभी कल की ही बात है, कल मुझसे आके कहने लगा कि यार आज तो बड़ा खा लिया है। क्योंकि मेरी पत्नी ने उससे पूछा कि भाई आज हमने ना सेवइयां बनाई हैं, तो क्या तुम खाना चाहते हो। कहने लगा यार दीपू आज ना 3 प्लेट समोसों की खा ली और अभी 5 कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, तो बड़ी अति हो गई। मैंने कहा यार तू तो डाइटिंग पे था, पिछले महीने तो तू तो बड़ा सारा अपने आप को ठीक रखता था। फिर कहने लगा यार पता नहीं हुआ क्या नहीं। तो मैंने उससे पूछा भाई शरीर तेरा या किसी और का है? तुझे खुद ही नहीं पता कि तेरा शरीर किस अति पर जा रहा है, और तू कहता है कि मुझे पता नहीं। भोजन ही भोजन विचार में आने लगता है। ये मन की अवस्था है जब हम एक बार उपवास कर लें। एक मूर्ता से दूसरी मूर्ता पर छलांग लगा लेता है मन, मगर बीच में कभी नहीं रुकता। तो या तो तुम्हें भोजन भट्ट मिलेंगे या उपवास करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन सम्यक भोजन करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। सम्यक भोजन का अर्थ है ना तो जरा ज्यादा और ना जरा कम। वही कला है, वही जीवन की वीणा से संगीत को उत्पन्न करने का शास्त्र है, और यही जीवन के समस्त पहलुओं पर लागू है। या तो कुछ लोग धन के पीछे दीवाने होते हैं, तो धन ही धन उनके मन में होता है। फिर एक दिन थक जाते हैं तो धन छोड़कर भागने लगते हैं, फिर त्याग ही त्याग उनके मन में होता है। ये दोनों ही बातें अतियां हैं। आदमी को समझ होनी चाहिए मध्य में ठहरने की। धन जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन जीवन का साधन जरूर है। साध्य बिल्कुल नहीं, लेकिन साधन जरूर है। तो धन ही धन इकट्ठा करने में जीवन को जो गवाता है वह नासमझ है, और जो धन को छोड़ने में ही समझता है कि परमात्मा को पालेगा वह भी नासमझ है। ना तो धन ही धन को पाने से कुछ होता है, और ना ही धन को छोड़ने से कुछ होता है। एक समयकत्व होना चाहिए। जितना जरूरी है, जितना जीवन की जरूरतों के लिए आवश्यक है, उतना कर लिया, और उतना सभी कर सकते हैं। क्योंकि जीवन की आवश्यकता बहुत थोड़ी हैं। जरूर आवश्यकता तो बहुत थोड़ी हैं, गैर जरूरी बहुत हैं। तो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सारी आवश्यकताएं छोड़ दो, क्योंकि वह अति है। मैं तुम लोगों से इतना ही कहता हूं, गैर जरूरी छूट जाएं तो बस पर्याप्त। जो बिल्कुल जरूरी है उसे निश्चित पूरा करना है। उसे पूरा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है, और दुनिया में अगर सभी लोग अपनी जरूरत की जरूरतें ही पूरी कर लें तो किसी को कमी ना रह जाए। लेकिन कुछ लोग पागल हैं, वे जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते चले जाते हैं। उसी इकट्ठा करने में कुछ लोगों की जरूरतों की जरूरतें भी पूरी नहीं होती। फिर कलह है, संघर्ष है, वैमनस्य है, द्वंद्व है, हिंसा है। मुझे आज भी बात याद आती है अपने पिताजी की। पिताजी के पास अपने पिताजी की जमीन बहुत है। कम से कम 70 कनाल होती है जमीन। हमारे इधर हिमाचल में 70 कनाल बोलते हैं, जो कि 7-8 किले हो जाती है। तो इतनी जमीन हमारे पास पड़ी थी, जिसमें खैर के वृक्ष भी थे और भी बहुत सारे, मतलब कि करोड़ों की जमीन पड़ी है। तो वे एक दिन मुझसे आके कहने लगे कि दीपू यार ऐसा करते हैं और थोड़ी जमीन ले लेते हैं। मैंने बोला यार और चाहिए ही क्यों है, जब इतनी पड़ी है तो और क्यों चाहिए। तो फिर वे नाराज हो गए, नहीं यार तू मुझे ऐसा कहता है वैसा कहता है, और भी बड़ी खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे कॉल पर। कहने लगे कि तू घर को उजाड़ने वाला है, तू घर को बनाने वाला नहीं। फिर कॉल काट दिया। मैं सोचने लगा यार इतनी जमीन पड़ी है, उस जमीन का करेंगे क्या। आज तो खैर मैं बेदखल हूँ, मुझे तो घर से बाहर निकाला हुआ है,
जो कि सभी जानते ही होंगे, तो ये एक अलग बात है। अब तो मेरा कुछ है ही नहीं। वैसे तो मेरा अपना शरीर भी नहीं है, ये तो वैसे ही लोगों ने जफ्फियां डाले फिरी हैं कि ये मेरा वो मेरा। तो मैं एक बात कर रहा था कि भाई कलह है, क्लेश है, संघर्ष है। जब इतनी जमीन पड़ी है तो और जमीन खरीदने की जरूरत ही क्या है भैया? कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं उसको और कमाने की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। फिर वो भाई औरों को मौका दे, औरों को कमाने का मौका दे, औरों को आगे आने का मौका दे। तो दो अतियों के मध्य में ठहर जाना, तराजू को तोल लेना है। दोनों पलड़े एक ही दिशा में आ जाएं, तराजू का कांटा मध्य की सूचना देने लगे, तब ही द्वार है। मध्य से ही द्वार है, याद रखना मेरे मित्रों। तो मीरा ना तो तपस्वी है, ना त्यागी है, ना भोगी है। मीरा तो मध्य में ठहरी है। वही उसका सौंदर्य है, वही उसके संगीत का माधुर्य है। ये संगीत का माधुर्य उसके जीवन के माधुर्य से बहा है। ये उसके जीवन का ही स्वाद है जो उसके संगीत में भी है। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, यानी मीरा कहती है कि मैंने तो परमात्मा खरीद लिया। बड़ी हिम्मत का वक्तव्य है, किसी ने कभी कहा नहीं। और खरीदने की कला क्या है? कहती है मीरा, लियो री तराजू तोल, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। कोई कहते हैं परमात्मा ऐसा, कोई कहते हैं परमात्मा वैसा, सभी व्याख्या करते हैं। कोई कहता है काला, कोई कहता है गोरा, कोई कहता है निर्गुण, कोई कहता है सगुण, कोई कहता है इतने हाथ इतने सिर, कोई कहता है इतने सिर इतने हाथ। अलग अलग व्याख्याएं हैं। कोई कहता है परमात्मा शून्य है, कोई कहता है परमात्मा पूर्ण है। ये सारी की सारी व्याख्याएं मनुष्य निर्मित है, और ये उनके द्वारा निर्मित हैं जिन्होंने जाना नहीं। जो जानते हैं वे कहते हैं परमात्मा अव्याख्य है, उसकी कोई व्याख्या नहीं, उसका कोई निर्वचन नहीं। वो भीखा जी कहते हैं ना, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो कहे सो जाने नाही, जो जाने सो कहे नहीं। उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसे जाना तो जा सकता है लेकिन जनाया नहीं जा सकता। अब देखो कितनी कोशिशें कर रहा हूं, इतनी सत्संग वीडियोस डाल दी, इतना बोला, जान तो लिया लेकिन जनाया नहीं जा सकता। परंतु मैं इसका भी कोई दावा नहीं कर रहा कि भाई केवल मैं ही जानता हूं। तुम सब भी जानते हो, बस भूल गए हो कि हम नहीं जानते। तुम सबको भुलावट है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। मीरा ये कह रही है कि ना तो वह गोरा है और ना ही वह काला है, ना वह ऐसा है ना वैसा है। वह तो बस अपने जैसा है। इसीलिए उसे किसी व्याख्या में तुम ना बांध सकोगे। तुम जो भी कहोगे वह सीमा हो जाएगी, और जो भी सीमा हो जाएगी वह उसे नहीं घेर पाएगी। वह असीम है, लियो री अमोलक मोल। मीरा कहती है, मैं इतना ही कह सकती हूँ, उसके मूल्य आंकने का कोई उपाय नहीं, अमोलक है। उसको कसने की कोई कसौटी नहीं, और उसको तोलने का कोई तराजू नहीं। और तुम्हारे सारे शास्त्र और तुम्हारे सारे सिद्धांत दो कौड़ी के हैं। जो निर्गुण कहते हैं वे भी बकवास करते हैं, जो सगुण कहते हैं वे भी बकवास करते हैं। जहां विवाद है वहां बकवास है, और विवाद वही है जहां जाना नहीं गया है। जिसने जाना वह तो जानने के कारण चुप हो जाता है, एकदम सन्नाटा हो जाता है। उससे तुम पूछो परमात्मा कैसा है, तो वह कहेगा मेरी आंख में झांक लो, वह कहेगा मेरा हाथ पकड़ लो, वह कहेगा मेरे पास थोड़ी देर चुप बैठो, शायद पता चल जाए। मगर मैं क्या कहूं परमात्मा कैसा है? कैसे कहा जा सकता है? परमात्मा बस परमात्मा जैसा है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमूलक मोल। वह अमूल्य है। कोई उपाय नहीं कि हम निर्धारण कर सकें कि कैसा है। जो जाने सो जाने, जो जाने वही जाने, और उधार जनाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैंने जाना तो मैं तुम्हें नहीं जना सकता। मैं लाख सिर पटकूं
मैं हजार विधि करूं, तुम सुन भी लोगे फिर भी कुछ पकड़ में ना आएगा। क्योंकि शब्द तो मेरे तुम्हारे पास तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अर्थ कैसे पहुंचेगा? अर्थ तो अनुभव से आता है। इसीलिए मैं रोज कहता हूं, रोज चिल्लाता हूं, रोज बोलता हूं। समझा किसने? किसने मेरी बात सुनी? किसने मेरी बात समझी? कॉल पे भी बताता हूं कि नहीं जी, ऐसा नहीं ऐसा। फिर भी मन में शंका उठी आती है, निष्ठा पैदा नहीं होती। कारण यही है कि मैं जना नहीं सकता। वो तो तुम खुद ही अनुभव करो सो करो। अब सोचो, मैंने कहा गुलाब का फूल, तुमने सुना और अर्थ भी आ गया। क्यों? गुलाब का फूल तुमने देखा है, तुम्हें पता है गुलाब के फूल का। मैंने कहा गुलाब का फूल, गुलाब का फूल तुम्हारी दृष्टि में आ गया। अगर तुम जरा संवेदनशील व्यक्ति होगे तो तुम्हें गुलाब के फूल की खुशबू भी आने लगेगी। अगर तुम बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो तो गुलाब का फूल बिल्कुल यथार्थ होकर तुम्हारे हृदय में खड़ा हो जाए। मगर अगर तुमने गुलाब का फूल जाना ही नहीं, तुम किसी रेगिस्तान से आते हो जहां गुलाब का फूल होता ही नहीं, तो मैंने कहा गुलाब का फूल, तब भी शब्द तो तुम्हारे कानों में पड़ेगा। क्योंकि शब्द मैंने कहा तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम्हें कुछ साफ नहीं होगा कि मैं कह क्या रहा हूं। अर्थ प्रकट होगा ही नहीं। शब्द से अर्थ नहीं होता। शब्द से तुम्हारे भीतर अर्थ पड़ा हो तो जग जाता है। अगर भीतर अर्थ ना पड़ा हो तो शब्द कुछ भी नहीं कर सकता। शब्द खड़बड़ करके निकल जाता है। अंधे आदमी से कहो प्रकाश, सुनता है, बहरा तो है नहीं। सच तो यह है कि अंधे के कान बहुत अच्छे होते हैं आंखों वालों से, क्योंकि अंधे की आंख तो होती नहीं। तो आंख की जो ऊर्जा होती है वह कान में ही संलग्न हो जाती है। और आंख में बड़ी ऊर्जा लगी है, 80% ऊर्जा आंख से जा रही है। तो 80% ऊर्जा बच जाती है, वह कान की तरफ मुड़ जाती है। क्योंकि नंबर 2 की इंद्रिय कान है। तो जो ऊर्जा आंख से जाती थी, आंख से तो निकल नहीं सकती, वह अब कान से रास्ता खोजती है। वह द्वार बंद हो गया, दूसरा दरवाजा खोजती है। इसीलिए अंधे की श्रवण शक्ति तो बहुत गहरी हो जाती है। इसीलिए अंधे कुशल संगीतज्ञ हो जाते हैं। मेरे मित्र हैं हुसन सिहाल, उनके जो गुरु हैं वो थोड़ा आंखों से उनके दिखाई नहीं देता, तो वो उनके गुरु हैं जिन्होंने उनको संगीत सिखाया। क्योंकि संगीत की पकड़ बड़ी गहरी हो जाती है अंधों की। ध्वनि का शास्त्र उन्हें सरल हो जाता है। दूर से आते आदमी की पग ध्वनि सुनकर अंधा पहचान लेता है कौन आ रहा है। तुम नहीं पहचान सकोगे। आंख वाला नहीं पहचान सकता। आंख वाले ने कभी ख्याल ही नहीं किया इस बात पर कि कोई आदमी चलता है तो उसकी आवाज किस पैटर्न में होती है। लेकिन अंधा तो कान को ही आंख मानकर चलता है। आवाज ही उसकी जिंदगी है। आवाज ही उसका अनुभव है। तुम बोलते हो तो वह पहचान लेता है कौन बोल रहा है। जैसे हम चेहरे को पहचानते हैं कि कौन आ रहा है, तो चेहरा देखकर पहचान जानते हैं कि फला आदमी आ रहा है। ऐसा अंधा ध्वनि को देखता है। चेहरे को तो नहीं देख सकता, स्वर सुन सकता है। तो अंधे के कान तो बहुत प्रगाढ़ रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। तो अगर मैं अंधे से कहूं प्रकाश, रोशनी, लाइट, तो वह तुमसे ज्यादा अच्छी तरह सुन सकता है। लेकिन इससे कुछ हल नहीं होता। कितनी ही अच्छी तरह सुने, प्रकाश का उसे कोई अनुभव नहीं है। उसके भीतर कोई भी अर्थ पैदा नहीं होगा। शब्द कोरा आएगा, कोरा चला जाएगा। शब्द खाली रहेगा, परंतु भर ना पाएगा। तुम उतना ही समझ सकते हो जितना तुम लोगों ने जाना हो। परमात्मा को मैं तुम्हें जना सकता हूं अगर तुमने जाना हो। सूरज के बारे में मैं तुम्हें व्याख्या करूं और तुम्हें सूरज के बारे में तभी समझ आ सकता है अगर तुम लोगों ने सूरज देखा हो। मगर तब तो जानने की जरूरत नहीं। तुमने नहीं जाना है तो कोई उपाय नहीं। इतना ही बता सकता हूं कि मैंने कैसे जाना, मगर क्या जाना उस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए समस्त ज्ञानियों के वचन विधि की बात करते हैं। कैसे जाना, क्या जाना, उस संबंध में चुप है। उस संबंध में कोई भी कुछ ना कह सकेगा। याद रखना मेरी बात। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। मीरा कहती है,
मैं इस झंझट में ही नहीं पड़ी कि काला है कि गोरा है, निर्गुण है कि सगुण है। मैंने तो अमोलक को ही मोल ले लिया। और ये कैसे पता चला उसे? जब उसके गुरु बने गुरु रविदास। गुरु रविदास जी की शिष्या थी। ऐसे तो मारी मारी भटकती थी। वो उसकी बाणी है ना मीरा की। उसने जो लिखा है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सखी खुमायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, यानी सच की नाव कौन है? सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरायो। यानी मैं ऐसे मारी मारी फिरती थी, भव सागर था, मैं ऐसे कैसे पार करती? तो सतगुरु के कारण ही, सतगुरु ने जो मुझे मार्ग बताया उससे मैं सही मार्ग पर चली। फिर कहती है, पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। तो ये थी मीरा की वाणी। तो भाई मीरा बाई को भी परमात्मा तभी प्राप्त हुआ जब उसने सतगुरु रविदास महाराज जी की शरण ली। गूगल कर लेना, तुम्हें यह पंडित पादरी नहीं बताएंगे कि उनके गुरु रविदास थे। ये जरूर बताएंगे कि हाँ, वो कृष्ण को पाना चाहती थी, गोवर्धन को पाना चाहती थी, गोपाल को पाना चाहती थी। ये नहीं बताएंगे कि उनकी जो गुरु थे वो गुरु रविदास महाराज थे। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही वो अपने निज धाम तक पहुंची। तो याद रखना मेरे प्रेमी सज्जनों, गुरु के प्रेमियों, दीवानों, ये बात मेरी याद रखना, गुरु कृपा के बिना ये संभव नहीं है। लाख चाहे तुम साधन अभ्यास करो, लाख चाहे तुम समाधियां लगाओ अपनी मर्जी की, अगर गुरु कोई आत्मा वाला नहीं है, करने वाला गुरु नहीं है, जो अपने भीतर अपने आप को जानता ना हो, बात खत्म। भटकते रहोगे, जन्मों जन्मों खराब हो जाएंगे। तो भाई, अब जैसे तुम लोग नामदान से पहले बहुत तरह की भक्तियां करते होंगे, कोई किसी को मानता होगा, कोई किसी को मानता होगा, कोई देवी देवता, कोई यक्ष गंधर्व, कोई किसकी पूजा, कोई किसकी पूजा। परंतु जब तुम लोगों को गुरु मिला तो देखो गुरु की क्या महिमा है। गुरु ने सत्संग सुनाए, तुम्हें युक्ति बताई। अब मान लो तुम लोग शिव जी को मानते थे, तो वो ये कहता है कि भाई अगर शिव जी को मिलना है तो ऐसे मिला जाता है। तो ऐसे ही गुरु रविदास महाराज ने मीरा को बताया कि अगर भाई तू गिरधर गोपाल को मिलना चाहती है तो ये मार्ग है। अभी कहा नहीं उसने, मीरा ने, कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरे आयो। कि ऐसे तो वह मारी मारी फिरती थी, परंतु जब गुरु रविदास महाराज जी उसको मिले तब जाकर उसको कृपा हुई। ऐसे वैसे नहीं होती है कृपा। लाख तुम यत्न करो, अगर कोई बताने वाला ना हो, बात खत्म है। तुम भक्ति करोगे तो करोगे किसकी? अपने ही मन की करोगे, अपने ही मन द्वारा कल्पना के भगवान की करोगे। अगर कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ होगा, अपने आप को जानता हुआ होगा, वही व्यक्ति तो बताएगा, अरे मूर्ख, ये तो तुम अपने मन की ही भक्ति कर रहे हो। मन की भक्ति कैसे? अब सोचो, शिव जी भगवान की भक्ति तुम लोग कर रहे हो, तो शिव जी को किसी ने देखा तो नहीं, शंकर को किसी ने देखा तो नहीं, तो तुम क्या करते हो? तुम्हारे अंदर कल्पना का शिव प्रकट होने लगता है कि उसके गले में सांप है, ऐसे माला पहनते हैं वो, सर से गंगा निकलती है, ऐसे जटाएं हैं, ये है वो है। कहाँ से पता लगा? कैलेंडर से या टीवी में देखा? उनको किसने बताया? पुराणों में वेदों में लिखा था, देखा किसी ने नहीं। साक्षात जिसने शिव जी देखा होगा वो कहेगा नहीं। तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे कल्पना के भगवान है। श्री कृष्ण के तुम्हारे अंदर जो कल्पना उठती है, ये भी कल्पना का भगवान है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी कल्पना पैदा होती है, कल्पना के भगवान है। अब मुझे कोई बता दे किसी ने सत्य में देखा हो, ये नहीं कि जो टीवी में देखा हो वैसा ही तुम लोगों को भगवान पैदा हुआ हो। अब मैं अपनी पत्नी की बात करता हूँ। मेरी पत्नी शिव शंकर भगवान से बहुत ज्यादा डरती है। क्यों? क्योंकि उसे सांपों से डर लगता है।
स्वप्न में भी सांप वगैरह दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? कल्पना। तो जो कल्पना है, इस तरह से तुम लोग अपने कल्पना के ही परमात्मा की पूजा करते हो। तो ये जो कल्पना है पैदा कौन करता है? मन। तो इसी तरह से तो पूजा किसकी करते हो? तुम अपने ही मन की पूजा करते हो, अपने ही हाथों से मूर्ति बनाते हो और अपने ही हाथों से उसकी पूजा अर्चना करने लगते हो। तो ये बताता कौन है? भ्रम कौन तोड़ता है कि अरे भाई क ख ग तो पढ़ लिया, अब इससे आगे भी तो बढ़ो। मान लिया कि तुम इस मूर्ति के भगवान को मानते हो, परंतु तुमने जाना तो नहीं। अब तुम आगे बढ़ो यार, अब तुम निराकार को भी देखो। साकार गुरु के तुमने दर्शन किए, निराकार परम तत्व के भी दर्शन करो, महसूस करो। कौन बताता है? गुरु बताता है। ये होती है गुरु कृपा। गुरु तुम्हें पल पल पर मार्गदर्शन करता है सत्संगों के माध्यम से। तो इसलिए जो भी सत्संग सुनने जाते हैं ना, तो जरा यार जागा करो, सुना करो ढंग से कि बोल क्या रहे हैं सदगुरु। और फिर तुम बाद में बोलते हो जी कुछ हुआ नहीं, कुछ फायदा हुआ नहीं। तो जब प्रवचन चल रहे होते हैं सदगुरु के, तब तो तुम सो जाते हो, तब तो तुम गहरी नींद में सो जाते हो। क्या फायदा होता है? इतने बड़े संत महात्मा के पास जाकर भी तुम सो जाते हो। अरे भाई घर पे क्या सोए नहीं होते हो? तो थोड़ा 1.5-2 घंटे अपनी नींद को काबू कर लो। अगर कोई संत सदगुरु बोल रहा है, उतनी देर काबू कर लो, सुन लो एक बार बोल क्या रहा है। क्या पता तुम लोगों के बहम भ्रम मिट जाए, जैसे मीरा के बहम भ्रम मिटे। सदगुरु रविदास महाराज की के कारण वो पहुंची। जिस गिरधर गोपाल को वो कह रही है ना कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने हरक हरक जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जिसको कहती है ना, ये सतगुरु रविदास महाराज की कृपा से ही हुआ, उनकी बदौलत। तो भाई उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। क्या तुम लोग भटक रहे हो? हमें गुरु नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। सत्संग सुनना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और एक और हिदायत, अब मेरे सत्संगों में तुम लोग सो जाते हो, कोई बात नहीं, सो जाओ, उठ के फिर सुनो। जब सो जाओ तो ये मत सोचो कि यार बड़ा नुकसान हो गया, मैं कौन सा वीडियो हटाने वाला हूं, मैं कौन सा तुम लोगों से पैसे लेता हूं कि भाई मुझे $1000 दो मुझे एक वीडियो सुनने के। फ्री में है। तुम लोग वैसे भी इंटरनेट पे फालतू की चीजें देखते ही रहते हो। कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई रील्स चलाता है, कोई फेसबुक पे रील्स देखता है, तो कोई कुछ देखता है, तो कोई कुछ देखता है। मैं तो ऐसे नहीं कहता। तो फ्री में कंटेंट है, देखो। वैसे भी तो तुम लोगों का डेटा जा ही रहा है। तो अगर तुम लोग मुझे सुनते जाओगे, मान लो तुम लोगों को नींद आ गई, तो वो नींद ऐसी वैसी नींद नहीं है। वो नींद है, वो आपको योग निद्रा में उतारेगी। उसके बाद जब तुम लोग फ्रेश होके उठोगे, फिर जब तुम ध्यान के लिए बैठोगे, फिर देखना मजा, फिर देखना तुम्हारा ध्यान कैसे लगता है। और जैसे जैसे बताता हूं वैसे वैसे कर लिया करो। अमल करने पे सबसे ज्यादा फायदा है कि उथे अमलां दे होने ने निवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। तो गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है, और गुरु की दया मेहर और कृपा दृष्टि बहुत जरूरी है। दया मेहर यही है कि वो सत्संग करता है, सत्संगों के माध्यम से तुम लोगों के बहम भ्रम और प्रश्नों के उत्तर देता है। वो एक मुझे शब्द याद आ रहा है कि मैं नीमा मेरा मुर्शद ऊंचा, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਊਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ, ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। सुन लेना कवाली, यूट्यूब पे पड़ी है। नुसरत फतेह अली खान साहब के द्वारा भी बड़ी ज़्यादा अच्छी प्रस्तुत की गई है। लखविंदर बडाली जी ने भी बहुत अच्छी गाई है। तो आप जो सुन सकते हो, उससे आपको गुरु की दया मेहर और बख्शिश का पता लगेगा। इतना प्रेम,
इतनी करुणा। देखो, गुरु को कोई लेना देना नहीं होता तुम लोगों से, वो बोलता है अपनी करुणा के कारण, करुणावश, दयावश। बस तुम लोग उसके पास चले जाते हो, उसे देखे नहीं जाते तुम लोगों के दुख। बस वो बोलता है और तुम लोगों को मुक्त करने की चेष्टा करता है। फिर बताता है ऐसे बैठो, ये करो वो करो, जिंदगी जीने का सलीका बताता है। अगर तुम अमल कर लोगे तो भाई तुम लोग आगे चले जाओगे, नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा। वो है ना, हर मुश्किल दी कुंजी यारो, हथ मर्दां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेले, मुश्किल रहे ना कोई। जे वेखा मैं अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। माली वाग दी राखी करदा, फल कच्चे होण या पक्के, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, झूठे होण या सच्चे। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम झूठे हो कि सच्चे हो, गुरु सब पर एक जैसी रहमत करता है। माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा, लवे या ना लवे। मैं नीवा मेरे मुर्शद उच्चा, असां उच्चियां दे नाल लाई, सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन्हां नीवियां नाल निभाई। गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु मुक्ति प्रदान करने वाला दाता है, सत्संगों के माध्यम से मुक्त करता है और तुम लोग भीतर पहुंच जाते हो। वो कबीरदास जी की वाणी है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गोविंद तो मिलता है गुरु की मेहर से, ये नहीं कि वो सर पे हाथ रखेगा या फूंक मारेगा। दया मेहर और बख्शिश से मेरा मतलब उसके सत्संग सुनो, सत्संग को समझो, गुणो, जिंदगी में अमल लाओ, अमल के आगे जो मिलेगा वो तुम्हारा। मौज गुरु की। अगर गुरु ना तुम्हें बताए तो तुम कैसे अंदर जाओगे, कभी नहीं जा सकते। एक छोटा बच्चा या कोई कुत्ता या जानवर या कोई भी जीव तुम्हें मार्गदर्शन दे, वो गुरु हो जाता है। तो इस तरह से भाई सदगुरु की बहुत ज्यादा महिमा है। तो मीरा कहती है कि मैं झंझट में नहीं पड़ी कि काला की गोरा, निर्गुण की सरगुण मुझे मतलब ही नहीं, विवाद विवाद में नहीं उलझी, मैं इसको मानूं कि उसको मानूं, इस तरह की झंझट में अपने मन को लगाया ही नहीं, क्योंकि गुरु साथ था। मैं तो सीधी उसी की तरफ चली गई और जाने की विधि थी कि समतुल हुई, जाने की विधि थी कि मैंने भीतर के स्वर को जगाया, जाने की विधि थी कि भीतर जो पड़ी थी संभावना नाद की, अनहद नाद की, उसे मैंने तलाशा। मीरा स्वर से पहुंची है परमात्मा तक, इसीलिए उसके स्वरों में इतनी मिठास है। गुरु नानक देव जी ने भी गाया, याही को सब लोक जानत है, लियो री आंखी खोल। मीरा कहती है सबके सामने मौजूद है वही, सबके बाहर भीतर वही छाया है, सिर्फ इतनी ही उड़ान हो रही है कि लोग आंख ही नहीं खोल रहे हैं। मैंने आंख खोली और पा लिया, परमात्मा पर पर्दा नहीं है। जैसा मैंने तुमसे कहा, पर्दा आंख पर है, आंख खोलो और मिल जाता है। दर्शन शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं, दर्शन की क्षमता जगाने की जरूरत है, देखने की क्षमता। कविता याद आती है, मेरे तसव्वुर में, मेरे दिल में, मेरी नजर में समा रहे हैं वो जो हर जलवाए हंसी को बहारे रंगीन बना रहे हैं, वही वसे हैं सकूते लब में, सकूने दिल में, सरूरे जा में। वो बनके एक मौजे बेखुदी मुझको अपनी सूरत दिखा रहे हैं। मेरी खामोशी की लय वही है, मेरी गजल का वही तरन्नम, वो पर्दाए साजे दिल भी खुद हैं, वो इस पे नगमे भी गा रहे हैं। वही है वीणा, वही है बादक, वही है जगाने वाले और वही है जागने वाले। जिस दिन जानोगे उस दिन पाओगे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मेरी खामोशी की लय वही है और जब तुम चुप होते हो तब वही तुम्हारे भीतर चुप है। मेरी गजल का वही तरन्नम और जब तुम गाते हो गीत,
तो तुम्हारे गीत की धुन भी वही है, तरन्नुम भी वही है। वो पर्दाए साजे दिल भी खुद है। वह जो दिल का साज है, जो दिल का वाद्य है, वह जो हृदय की वीणा है, वही है। और इसी पर गीत भी उठा रहे हैं, इसी पर गीत भी गा रहे हैं, इस पर नगमे गा रहे हैं। वही उस तरफ, वही इस तरफ, दोनों किनारे उसके। खेलने वाले वही, खिलाने वाले वही, खेल उनका। कभी वो मेरी रगों में शोला, कभी वो पलकों पे मेरी शबनम। कभी वो साहिल पे रक्स में है, कभी वो तूफान उठा रहे हैं। और यहाँ सब कुछ उन्हीं का है, अच्छा भी, बुरा भी, दिन भी, रात भी, जन्म भी, मूल्य भी। कभी वो मेरी रगों में शोला, कभी वो पलकों पे मेरी शबनम। कभी आग की तरह भड़कते हैं तुम्हारे भीतर, और कभी शबनम की तरह झरते हैं तुम्हारे भीतर। इस जीवन का सभी कुछ परमात्मामय है। बस एक बात चाहिए, लियो री आंख खोल। आंख ना खुली हो तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। आंख ना खुली हो तो हम बड़े भेद कर लेते हैं। हम कहते हैं ये अलग, वह अलग, हम हजार खंड कर लेते हैं। और यहाँ एक ही अखंड है, अनवरत, एक का ही वास है। तो कभी वो मेरी रगों में शोला, कभी वो पलकों पे मेरी शबनम। कभी वो साहिल पे रक्स में है, कभी वो तूफान उठा रहे हैं। वही है कैफे निशाते हस्ती, वही है सोजे गुदाजे हस्ती। कहीं बहाते हैं अश्के खूं, वो कहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इधर खामोशी उधर खामोशी है, गुफ्तगू फिर भी हो रही है। वो सुन रहे हैं बचश्मे खंदा, बचश्मे नम हम सुना रहे हैं। जो मुस्कुराहट से उनकी उठती हैं नगमाएं, वे खुदी की मौजें, वही तो बनती हैं शेर मेरे, जिन्हें वो खुद गुनगुना रहे हैं। वो बात जिसने जहान सारा है, आशना इसको दिल ही दिल में, समझ के हम राजे नाश गुफ्ता जमाने भर से छुपा रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। सदगुरु की दया मेहर और बख्शिश को कभी मत भूलना, उसके बिना कोई भीतर नहीं पहुंचा। सत्संगों में अवश्य जाया करो, सुना करो, समझा करो, अमल किया करो, और भजन सिमरन पे बैठा करो, श्वास क्रिया किया करो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना, जो जो आपको अपने गुरु महाराज द्वारा दिए जाते हैं। आंख बंद करनी है, स्थिर बैठना है, हिलना डुलना नहीं, बस आंखों के सामने अंधेरे में ही टिके रहना है। जाप शुरू करें ताकि मन एकाग्रचित हो जाए। उसके बाद कुछ देर बाद जाप बंद कर देना है और उसी अंधेरे में टिके रहना है। टिकते टिकते आपको शब्द धुन भी सुनाई दे सकती है, प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। बस देखने वाले में ही रहना, जानने वाले में ही रहना कि हम यह जान रहे हैं, हम यह देख रहे हैं। इस देखने वाले को ही जान लेना सच्चा आत्मज्ञान है, सच्ची बात है। बाकी तो सब मन की मंजिलें हैं, बाकी तो सब भटकाव है। यह है सच्ची भक्ति, इसी अंधेरे में रहना और कुछ ना करना, ना कुछ पाना, ना कुछ खोजना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना। बस इसी अंधेरे में टिके रहो और टिकते टिकते तुम भीतर फेंक दिए जाओगे। इच्छा मत करना, कामना मत करना, कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। जल्दबाजी भी मत करना। और ये तो थी भजन सिमरन की प्रक्रिया। श्वास क्रिया भी कर सकते हो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें, 15 से 20 मिनट करते जाएं। उसके बाद फिर से वही चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। यह है सांस की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को सभी कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। दिल की बीमारी के रोगी, सांस की बीमारी के रोगी 4-5 सांस लेकर देखें, अगर तकलीफ हो तो बिल्कुल ना करें, ना हो तो फिर तो कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती हो वो कर सकते हैं, जिनका दिमाग में डिप्रेशन चलता है वो कर सकते हैं, जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमजोर हैं वो कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, शारीरिक फायदे के लिए कर सकते हैं। नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना, सांस रोकनी नहीं है, लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछे।
उससे पहले प्रार्थना है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करो। एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10-10 बार सुना करो। क्या पता आपको कुछ समझ में आ जाए। अरे समझ में ना आएगा, कम से कम मस्ती में तो चले जाओगे। मस्ती ही ज़्यादा ज़रूरी है, आनंद ही ज़्यादा ज़रूरी है। आनंदित हो जाओ, डूब जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। बस अपने मस्ती में रहो। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो भी खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव सुनना चाहता है वो सुन ले, नहीं तो आपकी अपनी-अपनी मौज है, अपनी-अपनी इच्छा है। मैं वो बाधित नहीं करता। शेयर करना हो तो कर दे अपने मित्रों परिजनों तक, नहीं तो आपकी अपनी मौज है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी से प्रेम प्यार करें, किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जब एक से ही सभी उपजे हैं, तुम सभी एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो? एक जैसे तो हो, एक ही परमात्मा के बच्चे हो, एक ही परमात्मा हो, तो काहे को ये भेद प्रकट करते हो भाई? एक ही माँ बाप की संतानें हो, तो कोई जरूरत नहीं। सभी से प्रेम प्यार करते रहें, मदद करते रहें सभी की। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं किसी अन्य सत्संग वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।